हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप दैट यू आर फाइन। दोस्तों, हम लोग आप जैसे कि जानते हैं कि लाइट का फिजिक्स के लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, तो जिसका हमने कल एक लेक्चर कंप्लीट किया था। आज हम लोग सेकंड लेक्चर की तरफ चलेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका बोनस ज्ञान की दुनिया में। देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार मैं फिर से चार्ट जो होता है उस चार्ट को बना देता हूँ। ओके, कल हम लोगों ने मेनली पढ़ा था क्या, रिफ्लेक्शन। ओके दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड इज रिफ्रैक्शन। ओके दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था, सिर्फ हल्का फुल्का इसका देखा था इंट्रो। रिफ्लेक्शन किस चीज़ से होता है दोस्तों? मिरर से। तो हम लोगों ने पढ़ा था मिरर, और मिरर भी दो तरीके का आता है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल। बस मैं आपको हल्का से रिवाइंड करा दे रहा हूँ। ओके, स्फेरिकल मिरर में मैंने नहीं लिखा है, हमने प्लेन मिरर पढ़ लिया था कि प्लेन मिरर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे बनता है। और रिफ्लेक्शन का हमने दो लॉज देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ कॉमन पॉइंट। एनसीईआरटी इसको सेम प्लेन लिखती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कॉमन पॉइंट लिखाया था। आप सेम प्लेन ही लिखिएगा एग्जाम में तो अच्छा रहेगा, ऐसे कॉमन पॉइंट भी गलत नहीं होता। ओके दोस्तों, देखिए तो प्लेन तो हम लोग पढ़ चुके थे, आज हमें पढ़ना है स्फेरिकल। स्फेरिकल में भी दो तरह के आते हैं मिरर। क्या आते हैं दोस्तों? आप लोगों ने पढ़ा था कनकेव एंड द सेकंड इज कन्वेक्स। ओके, कनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग एंड कन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग। ओके दोस्तों, तो मैं आपको पूरे तरीके से आज कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का। फिर कनकेव मिरर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए इस चार्ट को आप एक बार फिर से ध्यान में रख लीजिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किस चीज़ के ऊपर? कनकेव मिरर के ऊपर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आइए चलिए बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। मेरा टी शर्ट आज कॉलरलेस है, इसीलिए मुझे माइक को हाथ में रखना पड़ रहा है दोस्तों। तो आइए आज देखते हैं क्या स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, आप लोग जानते ही हैं सही से। फर्स्ट इज बताइएगा, फर्स्ट इज क्या? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। आपको इन दोनों मिरर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्फेयर क्या होता है। आपने क्लास 8 और क्लास 9 के मैथ में मेंसुरेशन में बनाया होगा स्फेयर का वॉल्यूम निकाला था। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। स्फेयर मतलब क्या होता है दोस्तों? गोला। जैसे कि जस्ट सपोज कि हमने एक गेंद ले लिया, तो गेंद क्या हो गया? स्फेयर के शेप में हो गया। तो उसी स्फेयर का एक हिस्सा काट के हमें दिखाया जाता है क्या? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। ये देखिए, जस्ट सपोज हम लोग स्फेयर का जैसे कि फिगर बनाते थे इस तरीके से स्फेयर, लेकिन क्या होता है? 3D फिगर होता है। ओके दोस्तों, स्फेयर हम लोग बना लेंगे इस तरीके से। ये क्या हो गया? स्फेयर हो गया, हमारा गोला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्फेयर से ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग काट के बाहर निकाल देंगे। ओके, हम लोग इस पार्ट को काट के बाहर निकाल देंगे, तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ये स्फेयर क्या है? शीशे का है। ओके, पूरा शीशे का ये गोला है। इसको हम लोग काट के हल्का से बाहर निकाल लिए, और काटने के बाद इसको हम लोग ऐसे कोटिंग कर दिए। ओके दोस्तों, पीछे में क्या किए? सिल्वर का कोटिंग कर दिए। अभी तो कोटिंग करने से पहले ये क्या था? बस एक सिंपल सा ट्रांसपेरेंट शीशा था, लेकिन जब हम लोग इसको कोटिंग किए सिल्वर कोटिंग, तो ये क्या बन गया? मिरर बन गया। तो ये मिरर जो हमको मिला है, ये मिरर हमें एक स्फेयर से मिला है, इसीलिए हम लोग इस मिरर को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। सेम टू सेम वहाँ पर भी ऐसा ही होगा, बस यहाँ पर क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? अंदर धंसा हुआ है। वहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ रहेगा, मतलब कोटिंग इसके अंदर में रहेगा। आइए हम यहाँ पर भी आपको एक लेकर दिखाते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी एक स्फेयर है। हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट इसको काट लिया जाएगा। इसको काट के यहाँ पर हम लोग कोटिंग कर देंगे। ओके, इसको काट के हम लोग कोटिंग कर दिए। समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि हम लोग जो मिरर देखते हैं, तो कोटिंग मिरर के पीछे रहता है, तभी हमारा फेस रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखता है। इसी तरीके से कोटिंग पीछे है तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आगे है। ओके, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या है? अंदर है। इसका उठा हुआ है, इसका धंसा हुआ है। ओके, अब एक चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसको हमने इधर क्यों दिया, इसको हमने इधर क्यों नहीं दिया। अगर कनकेव मिरर को, ये तो कनकेव मिरर धंसा हुआ है इधर, हम इधर भी अगर जहाँ कोटिंग कर देंगे, अगर हम इसको इधर से मिटा देंगे। ओके, इसको हम इधर से मिटा दिए,
हम इसको इधर कोटिंग कर दिए तो ये तो कनकेव मिरर बन गया है ना, पीछे कोटिंग कर दिए तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने कन्वेक्स मिरर का को ऐसे क्यों दिखाया, ये डॉट रहता है बहुत ज़्यादा बच्चों का, हमने क्यों ऐसे दिखाया, तो ऐसे इसलिए दिखाया हमने क्योंकि ये साइन कन्वेंशन के लिए दिक्कत नहीं हो, इसीलिए ऐसे समझाया जाता है। असल में ऐसे आपका मन आप वैसे लें चाहे आप ऐसे लें, आप अगर जाए यहाँ पर भी कोटिंग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कनकेव मिरर बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको मिटा के यहाँ पर भी आप अंदर में कोटिंग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर जो होता है, कनकेव और कन्वेक्स, जो कनकेव मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, लेफ्ट साइड। वो क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, मतलब कि इस साइड होता है हमेशा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड रहेगा, लाइट इधर से जाएगा, ओके। और जो कन्वेक्स होता है उस कन्वेक्स का क्या होता है, उल्टा होता है, ऐसे होता है, ओके दोस्तों। ये क्यों होता है मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा बाद में, ओके। बस ऐसा समझना है आपको कि हमेशा कनकेव को इसी तरीके से रहा जाएगा। और कनकेव मिरर का एक और नाम होता है दोस्तों, मैंने बताया था कल, कन्वर्जिंग मिरर, और उसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। ये भी क्यों रखाया है मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका नाम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों रखाया है, मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा। डाइवर्जिंग मिरर होता है, राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। ये कन्वर्जिंग मिरर इसलिए होता है, आई थिंक आपको इसमें दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि इसको इधर क्यों ही मतलब कि रिफ्लेक्टिंग पोर्शन दिया गया। वो इसलिए दिया गया ताकि साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं हो। साइन कन्वेंशन क्या है आपको आगे चल के धीरे धीरे समझ में आएगा, और जब आप आगे हायर क्लास में पढ़िएगा तो आपको मिरर किधर से भी दे दिया जाएगा, आपको नहीं देखा जाएगा कि रिफ्लेक्टिंग पोर्शन जो है कनकेव मिरर का वो इधर ज़रूरी है। आपको मिरर ऐसा भी दे देगा कनकेव, आपको मिरर कनकेव ऐसा भी दे देगा जब हायर क्लास में जाएगा। लेकिन 10th तक के लिए आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ना है, कनकेव मिरर ऐसे पढ़ना है, मतलब इसका जो धंसा हुआ पोर्शन रहेगा उसको इधर रखना है, ओके। इन दोनों इमेज को, इस दोनों मिरर को आप दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो, ओके। इसको बोला जाता है कनकेव, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए केव, यहाँ पर से एक वर्ड उठाइए, केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है। गुफा क्या होता है, धंसा हुआ होता है। तो ये क्या, ये मिरर धंसा हुआ है, तो जो मिरर धंसा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे कनकेव मिरर। और जो मिरर का रिफ्लेक्टिव सरफेस उठा हुआ रहेगा, देखिए ये उठा हुआ है ना, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, ओके दोस्तों। आप इसको नोट कर लीजिए, और इसको आप कॉपी में नोट करने से ज़्यादा बेहतर है, कॉपी में भी नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए और अच्छे से इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, तो आपको आगे समझने में चीज़ें दिक्कत नहीं होगी। तो कनकेव कॉन्वेक्स में आपको हमेशा कन्फ्यूजन रह जाएगा, ओके। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। ओके दोस्तों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ लिए और हम लोग स्फेरिकल मिरर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर का डिस्कस करेंगे। कनकेव मिरर में कैसे होता है, लाइट किधर से आता है, किधर से आता है, और कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। कनकेव मिरर मतलब क्या, धंसा हुआ। आप चम्मच, कभी आप नया चम्मच लीजिएगा, स्पून लीजिएगा जब नया तो देखिएगा उसका जो धंसा हुआ रहता है ना पोर्शन, तो उससे आपको अपना फेस दिखेगा। जब न्यू लीजिएगा तब, ओके। तो हमें सब पढ़ना है अभी सिर्फ और सिर्फ क्या, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर के बाद पढ़ेंगे, ओके। कनकेव मिरर के को अच्छे से डिस्कस डिटेल में करने वाला हूँ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कनकेव मिरर का पूरा इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा, फिर कन्वेक्स मिरर बताऊंगा, ओके। तो ये कनकेव मिरर क्या है, एक स्फेयर से टूट के बना है, ठीक है। एक स्फेयर को, एक गोला को, ये सर्किल नहीं है, ये पूरा गोला है, मतलब समझ लीजिए पूरा गोला है। जैसे गेंद होता है ना, जैसे फुटबॉल होता है, ऐसे ही फुटबॉल को हमने काट लिया, ओके। अगर आपको इसका 3D फोटो देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसको क्या किया हमने, यहाँ से काट लिया और काट के क्या बना दिया इसको, मिरर। कौन मिरर, कनकेव मिरर, ओके। अब फिर वही बात मत कही ये होइएगा सर हमने इसको यहाँ से काट के ऐसे इधर क्यों नहीं किया अकॉर्डिंग। मैं आपको बता चुका हूँ, साइन कन्वेंशन में दिक्कत होगा। साइन कन्वेंशन क्या है आगे चल के आपको क्लियर होगा धीरे धीरे। अरे चैप्टर शुरू हुआ है आपका दोस्तों, ये है कनकेव मिरर। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, आपने कभी क्लास 9 और 8 का स्फीयर वाला मैथ्स बनाया है? उसमें आपको एक सेंटर भी दिया जाता था, उसको करते थे हम लोग किसी स्टूडेंट ओ, और इस दूरी को बोलते थे रेडियस। आई थिंक आप जानते हैं, ओके दोस्तों। इस दूरी को बोलते हैं रेडियस। तो देखिए इस दूरी को क्या बोलेंगे, जब इसको रेडियस बोलेंगे तो ये भी रेडियस होगा ना, ओके दोस्तों। इसको बोलेंगे क्या, रेडियस। ये क्या दोस्तों, ओ है। ये ओ क्या है, ये सेंटर है कि नहीं है, सेंटर है। तो फिजिक्स में इसको सेंटर नहीं बोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, नहीं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। इसका नाम क्या है दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ
कर्वेचर। ओके, समझने का कोशिश कीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके दोस्तों, और यहाँ पर इस जगह को बोला जाता है पोल। मतलब कहने का है कि अगर जहाँ ये मिरर है, मिरर का एकदम बीच वाला हिस्सा जहाँ पर बाइसेक्ट कर सकते हैं हम, इसको बोलेंगे क्या, पोल। ओके, इसको बोलते हैं पोल। ऐसा तो ये बीच में होगा नहीं, लेकिन मैं बस आप मान लीजिए कि ये मिरर के बीच में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर है। ओके दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सी से। ओके दोस्तों, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब सी और पी के बीच में मीन्स टू से दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, इन दोनों के बीच में एक और पॉइंट हम लोग मानते हैं। ओके, एक और पॉइंट हम लोग मानते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट। ओके दोस्तों, देखिए इस फोकल पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा कि सी और पी के बीच में एक पॉइंट हम लोग लेते हैं। ओके, सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है फोकल पॉइंट। ओके, फोकल पॉइंट आपको रियल में मिरर में वो दिखेगा नहीं, बस ऐसे ही इसको थ्योरी मतलब कि समझने के लिए ये सब बताया जाता है फिजिक्स में। कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है, इन दोनों के एकदम बीच में रहेगा। ओके, मतलब कहने का कि जितना दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस करेगा उतना ही फोकस से पोल का रहेगा, मतलब ये दोनों डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। ओके दोस्तों, अब आइए मैं आपको इसके एक डिटेल्स और थोड़ा डिटेल में समझाने का कोशिश करता हूँ। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने ले लिया है क्या, कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर क्यों रखा है पता है दोस्तों? अभी बता दूँ कि आगे जानिएगा तो मज़ा आएगा। ओके, देखिए इसके बीच से क्या होता है ना, बस समझ लीजिए कि ये एक गोला से टूट के बना है। इसको हमने एक गोला से निकाल लिया है, एक स्फीयर से निकाल लिया है। ओके, इस स्फीयर का सेंटर है ओ, तो यहाँ से हम लोग एक इमेजनरी लाइन पास करते हैं। ओके, और ये लाइन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये लाइन क्या है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, या इसको क्या बोला जाता है, सेंटर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट करते हैं सी से, इसको बोला जाता है पोल। और यहाँ ये लाइन जो जाएगा, इस लाइन का जो नाम है, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस भी होता है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोला जाता है पोल, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है फोकल पॉइंट। ओके, ये जो लाइन है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, इसी के ऊपर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट ये सब नापते हैं या मानते हैं। और ये लाइन जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन है, ये लाइन कहीं भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस इमेजनरी लाइन है ये। इसको हम लोगों ने समझने के लिए, फिजिक्स की थ्योरी के लिए, इसको मतलब समझाने के लिए इसको मतलब कि बनाया जाता है। ओके, चलिए आप इसको अगर उतारना पसंद नहीं, आइए दोस्तों अभी और एक चीज़ सिखा देता हूँ। ओके, देखिए दोस्तों ये क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर है मतलब कहने का यहाँ पर से वो मिटाया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल पॉइंट, ये है पोल। ओके, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस स्फीयर में आ जाइए एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो ये दूरी क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है दोस्तों, रेडियस हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे क्या, फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ। और एनसीईआरटी में बहुत सारी अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं। आप एनसीईआरटी को अगर जब प्रायोरिटी दीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। इसको हम लोग मानते हैं, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। फोकस से पोल तक की दूरी को बोला जाता है फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को बोला जाता है क्या, रेडियस। ओके दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए टीपिए, टीपो, मेरे सर बोलते थे एक तो कि टीपो, उतारो नहीं, टीपो टीपो तो आप लोग अभी। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, हमने अब तक कनकेव मिरर समझ लिया है, अब कनकेव मिरर के आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बार बार स्फीयर बनाकर तो दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें एक मिरर लेना है, क्या, कनकेव मिरर। इसके पीछे अभी ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक शीशा है, शीशा है। शीशा के पीछे कोटिंग कर देंगे, शीशा का था दिल मेरा, शीशा खाइए। ठीक है, शीशा के पीछे कोटिंग कर देते, क्या बन गया, तू आईना है, ये क्या बन गया, आईना बन गया, कनकेव मिरर बन गया। ओके, इस कनकेव मिरर के बीच से एक इमेजनरी लाइन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। फिर इसके एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और यहाँ पर एक फोकस होता है, और यहाँ पर एक पोल होता है।
और पोल से फोकस का दूरी जो होता है वो फोकस और कर्वेचर का दूरी के बराबर होता है। ओके दोस्तों, एक आता है आप लोगों के लिए रिलेशन, क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू 2f। देखिए दोस्तों यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है दोस्तों, रेडियस। मैंने बताया था ना आपको अभी रेडियस होता है। आई डोंट थिंक ये टर्म थोड़ा अलग अलग है, वही टर्म जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सर्किल में एक रेडियस होता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो फोकल लेंथ जो होता है दोस्तों वो रेडियस का आधा होता है और जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है। देखिए ये रिलेशन आता है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ, या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे देता है बहुत जगह के, स्टेट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ। ओके दोस्तों, तो आप लिख दीजिएगा, वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा r इक्वल टू 2f या r/2 इक्वल टू f। देखिए दोस्तों ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में, r/2 इक्वल टू f हो गया। मतलब क्या कहने का कि ये जो रेडियस है ना ये फोकल लेंथ का 2 गुना है, मतलब वही ना बात हो दोस्तों, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है। देखिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्या बोला था अभी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान लेते CF प्लस FP मान लेते हैं। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, CP। अच्छा FP को हम लोग तो लिख सकते हैं CF, तो CF प्लस CF हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, CP प्लस CF क्या 2CF हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू CP। और CF को एक मिनट में यहाँ पर एक CF हटा के मैं यहाँ पे इस CF को FP मान लेता हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा FP, तो 2FP हो जाएगा, इज इक्वल टू CP हो जाएगा। देखिए FP को हम लोग क्या माने यहाँ फोकल लेंथ, तो 2 ऑफ F इज इक्वल टू CP क्या है हमारा रेडियस है, 2F इज इक्वल टू R। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर बस यही है छोटा छोटा कैलकुलेशन है फिजिक्स में। चलिए फिर से छापिए, इस रिलेशन को भूलिएगा मत। तो आइए दोस्तों, अरे यार मेरा हाथ दर्द कर गया ऐसे माइक पकड़े पकड़े, कोई बात नहीं, कल से कॉलरलेस टी शर्ट नहीं पहनूंगा। देखिए दोस्तों, ओके आइए पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए कनकेव मिरर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक हम लोग क्या लेंगे, कन गुफा वाला आईना, कनकेव मिरर। ओके दोस्तों, इसके कुछ लाइट का कुछ इसका है रूल कि लाइट किधर से जाएगा तो किधर होकर निकलेगा और किधर से होकर जाएगा तो किधर होकर निकलेगा। अब आपको पता चलेगा यहाँ पर कि कनकेव मिरर का नाम कन्वर्जिंग मिरर क्यों है। देखिए दोस्तों, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा, CFP जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है। आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत होना चाहिए। ओके दोस्तों, अब एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, कहीं भी आप टॉर्च मारते हैं, आप कहीं भी टॉर्च मारते हैं, जस्ट सपोज आपने एक टॉर्च लिया, ये टॉर्च है, आप यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है कि टॉर्च का रास्ता, टॉर्च का लाइट ऐसे होते हुए जाता है, नहीं जाता है। जब तक टॉर्च को सामने में कुछ ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, जब तक टॉर्च टकराएगा नहीं, तब मतलब जब तक रोशनी टकराएगा नहीं तब तक रोशनी अपना, तब तक लाइट अपना पाथ नहीं बदलेगा। मतलब लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, पैरेलल, एकदम सीधा ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट। जब उसको कुछ ऑब्जेक्ट मिलेगा तब जाके वो अपना, हो सकता है अगर आप मिरर रख दिएगा तब वो रिफ्लेक्ट करेगा, या लेंस रख दिएगा तब वो रिफ्रैक्ट करेगा। ओके, ऐसे लाइट हमेशा सीधा जाता है। तो मान लीजिए आपके पास एक लाइट आ रही है, इस मिरर पे पैरेलल एक लाइट आ रही है। ओके दोस्तों, इस मिरर के पैरेलल एक लाइट आ रही है, यहाँ से हमने टॉर्च मारा, क्या टॉर्च है, ज़बरदस्त। कहीं भी लाइट ना दोस्तों एक रे नहीं आता है। ओके, लाइट हमेशा बहुत सारे रे से मिलकर आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने के लिए इतना सारा रे से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए लाइट आ रहा है इसके ऊपर। ओके, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारा रे आ रहा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रे लेंगे। एक रे आया, एकदम पैरेलल आया, क्या आया, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, ये क्या है दोस्तों, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है ना, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल एक लाइट कनकेव मिरर पर आया, कनकेव मिरर से टकराया, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन होगा तो कहाँ जाएगा लाइट, लाइट इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि किधर जाएगा लाइट। तो इसी के लिए एक मतलब कि इसी को बोला जाता है लाइट का आना जाना, कि लाइट किधर से आएगा तो लाइट किधर से होता है। देखिए दोस्तों, अभी जो मैं आपको 3-4 पॉइंट देने जा रहा हूँ इसको भूलिएगा मत। कहीं भी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट आएगा, ठीक है, तो वो लाइट मिरर से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट करेगा, जब मिरर से टकराने के बाद जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तब वो लाइट फोकल पॉइंट से होते हुए गुजरेगा। ओके,
तो लाइट फोकल पॉइंट से होते हुए गुजरेगा। देखिए लाइट इधर से आया, ठीक है, लाइट इधर से आया, लाइट इधर से जा रहा है फोकल पॉइंट से होते हुए। सर क्या यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा? जी ऑफ कोर्स, जहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो, कोई मिरर बस रिफ्लेक्शन, अगर लाइट बाउंस बैक हो रहा है तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर आप यहाँ पर कोई चिकना आदमी को खड़ा कर दीजिए, उसके चेहरे पर भी लाइट मारी कर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वही वहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। ओके, इस चीज़ को कहीं भी अगर यहाँ पर हमको चेक करना है कैसे, तो यहाँ पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे नॉर्मल, जिसको बोलते हैं हम लोग, इस तरह से, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वो सब नहीं पढ़ना जनरली, बस यहाँ पर पढ़ना है कि लाइट किधर से आएगा किधर जाएगा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल जब भी लाइन आएगा, जब भी लाइट आएगा तो लाइट फोकल पॉइंट से होते हुए गुजर जाएगा। ओके, ये क्या है? ये फर्स्ट है, जो पहला रूल है लाइट का, लाइट किधर से आएगा किधर से जाएगा। और जो सेकंड है, सेकंड के लिए फिर हम बनाएंगे आप लोगों को समझाने के लिए। ओके दोस्तों, ये क्या हो गया? पोल अपना, ये हो गया अपना बिजली का पोल नहीं है, ये हो गया अपना फोकल पॉइंट, ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए दोस्तों, पहले हमने लाइट किधर से आया था? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आया था, तो लाइट फोकल पॉइंट से होते हुए गुजरेगा। इस बार हम क्या करेंगे कि लाइट को फोकल पॉइंट से होते हुए लेके जाएंगे। ओके, अब चाहे फोकल पॉइंट से होते हुए हम इधर से लेके जाएं, या फिर हम फोकल पॉइंट से लाइट ऊपर से होते हुए आए, फोकल पॉइंट से लाइट इधर से जाए। ओके, या लाइट इधर से जाए या लाइट इधर से जाए। ओके, किधर से भी जाए, तो हम पहले एक तरफ से लेंगे। आपको आप किधर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से लूँगा। ओके, जस्ट सपोज ये क्या है? फोकल पॉइंट, और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने फोकल पॉइंट नीचे से, यहाँ पर से हम टॉर्च मार रहे हैं और लाइट किधर से जा रहा है? फोकल पॉइंट से होते हुए लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक रे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं कितना सारा रे दिखाऊंगा, यहाँ पर पूरा आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। एक लाइट फोकल पॉइंट से होते हुए जा रहा है, तो लाइट क्या होगा? मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल सही से नहीं बना लाइन, यही सही से नहीं बना, लेकिन फिर चलेगा। देखिए दोस्तों, लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आया तो फोकल पॉइंट से होकर गुजरा, और जब लाइट फोकल पॉइंट से गया तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये दोनों रिलेशन क्लियर है, मीन्स टू से दैट क्लियर है। ओके दोस्तों, अब आइए थर्ड कहाँ बनाऊँ? इसका स्टेटमेंट भी आता है, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिएगा या तो फिर बुक से लिख लीजिएगा। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दोस्तों, थर्ड देखने के लिए फिर से हम एक कनकेव मिरर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉनकेव मिरर। ओके, और ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके दोस्तों, अब थर्ड बार में क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम लोग एक बार प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, हाँ प्रिंसिपल, अरे यार बंद करना, क्यों ठोक रहा है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल लाइट लेके चले गए, और एक बार फोकल पॉइंट से लाइट लेके चले गए। ओके, अब थर्ड में हम लोग क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर से टॉर्च मारे, ऐसा मारे कि जो लाइट जा रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है। क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए लाइट गया तो मिरर से टकराने के बाद जस्ट अपोजिट इसी रास्ता पे आ जाएगा, एकदम कुछ चेंज नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है, समझ लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे लाइट मारा तो ये लाइट में ऐसे ही वापस आ जाएगा। अगर हम लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजारेंगे तो मैं आपको इसको समझाने के लिए एक बार पूरा इन दोनों डायग्राम को मिटा के थर्ड समझाऊंगा अच्छे से। चलिए इसको भी आप टिप लीजिए जल्दी से, टिप। इसका स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आता है। ओके दोस्तों, उतार लिया होगा। देखिए अब क्या है थर्ड में, दो बता दिए आपको, लाइट का आना जाना लाइट का आना जाना ना। देखिए दोस्तों, फिर हम क्या लेंगे? कॉनकेव मिरर, कनकेव दर्पण, इसको हिंदी में बुलाता है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण कुछ बुलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस रहता है, यहाँ पर पोल रहता है, यहाँ पर फोकस पॉइंट होता है और यहाँ पर कर्वेचर होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने एक बार पैरेलल लेके, हम लोग लाइट पैरेलल लेके गए तो फोकस आया, फोकस से गया तो पैरेलल आया। थर्ड में क्या करेंगे हम लोग? लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएंगे। ओके, अरे यार लाइट सीधा जाए यार, क्यों परेशान कर रहा है मेरे को? लाइट गया इधर से, ठीक है दोस्तों, लाइट किधर से गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लाइट मिरर से टकराया
वापस इसी रास्ते पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा लाइट को। लाइट गया अपना, आ गया, शरीफ बच्चा था बेचारा, शांति सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, मिरर से टकराया और वापस आ गया। ओके दोस्तों, अब देखिए जो 4 है, 4 क्या है, फिर से एक कॉनकेव मिरर लेंगे। इस चारों पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जितना भी इमेज फॉर्मेशन है, अगर आप इस चारों को समझिएगा तभी आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा, नहीं तो आप महरूम हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों। और क्या है, देखिए 4th, हम लोग लाइट लिए, पोल पे मारे लाइट। ये हालांकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग इस रूल को नहीं यूज़ करते हैं। पोल पे मारे लाइट, मिरर है भाई, रिफ्लेक्शन होगा। अरे वहाँ पर मिरर में, यहाँ पे पोल थोड़ी ना रहता, मतलब कि ऐसे लिखा हुआ थोड़ी ना होता है, बस उधर वहाँ पोल रहता है, सिंपल से मिरर रहता है। ये तो हम दिखाने के लिए, बस ये समझ लीजिए कि ऐसे मिरर है, तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर पॉइंट दे दिया हूँ। ठीक है दोस्तों। अरे यार क्यों परेशान कर रहा है भाई। ये देखिए, यहाँ पर पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने लाइट मारा पोल पे, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद किधर जाएगा, लाइट इधर चला जाएगा। मीन्स टू से दैट जब हम लोग लाइट को पोल पर मारेंगे तो इस मिरर का जो नॉर्मल होगा वो ये प्रिंसिपल ऑफ आइसिस हो जाएगा। इसको उतना मतलब कि बस पूछ लेता है कभी कभार, लेकिन उतना इसका यूज़ नहीं है एनसीईआरटी में। आप लोग इस दोनों को नोट कर लीजिए पॉज करके, और फिर मैं कल आपको पढ़ाऊंगा क्या, कनकेव मिरर। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, उसमें 5-6 केस पढ़ना। देखिए दोस्तों, इस जो अभी मैंने 4 पॉइंट बताया है, इसको आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि ये चारों बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चारों समझिएगा तभी आगे सब कुछ समझिएगा। ओके दोस्तों, चलिए, आई होप कि पसंद आई होगी आपको हमारी वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों लोगों को बताएं कि बोनस ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।